Welcome back students to the last video lecture of class 10th chemistry, chemical equation and reactions. अब previous lectures में हम लोग ने 4 types of different chemical reactions देखे हैं. आज के lecture में हम लोग 5th type of reaction देखेंगे which is very important. अब उसका नाम है redox reaction. redox reaction जो है वो दो तरीके के different reaction से बना हुआ है students. RED जो है it stands for reduction and OX stands for oxidation. इसके लिए कंबाइन करके नाम बनता है रेडॉक्स रिएक्शन. अभी जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो दोनों इक्वेशन क्या होंगे, दोनों टाइप के रिएक्शन एक साथ परफॉर्म होंगे या बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली होंगे. इसके लिए इनका नाम जोड़ के एक टाइप ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट किया गया है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए पहले आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझना जरूरी है स्टूडेंट्स. पहले मैं बताने वाला हूं रिडक्शन. रिडक्शन क्या होता है, एकदम इजी ट्रिक से हम लोग सब याद करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिए स्टूडेंट्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशन है रिडक्शन. द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन. अगर हाइड्रोजन आपके कंपाउंड में ऐड हुआ तो बोलेंगे रिडक्शन हुआ. या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का सब्ट्रैक्ट होना, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसीजर हुआ तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हुआ. ठीक है, तो रिडक्शन इज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट अगर ऑक्सीजन निकलता है तो भी हम रिडक्शन बोलेंगे. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अगर आपके कंपाउंड में ऐड होता है तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ. या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो क्या होगा, तो भी ऑक्सीडेशन गिना जाएगा. तो अगर आप नोटिस करोगे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है. ठीक है, तो ऑब्वियस है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. और एक बार रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है रिडक्शन, तो रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीडेशन में ऐड होता है ऑक्सीजन. तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दे आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, देयरफॉर हम लोग रिएक्शन को नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. है ना, देखो ना, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो कहीं से तो हाइड्रोजन निकला होगा. तो हाइड्रोजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोलेंगे. ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना, तो ऑक्सीजन एक जगह पे से निकलेगा तब तो दूसरी जगह पे ऐड होगा. जैसे हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक जगह पे जहां हो वहां से तो आपको निकल के जाना पड़ेगा दूसरी जगह पे, तब तो आप दूसरे में ऐड हो पाओगे, दूसरी प्लेस पे जा पाओगे. तो वैसे ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में है. नाउ लेट अस कंसिडर 2-3 एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे. तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं कॉपर ऑक्साइड का. Copper oxide reacts with hydrogen, or you can say heated in the presence of hydrogen, to give copper oxide plus hydrogen to give copper plus water. ठीक है, copper oxide react with hydrogen to form copper plus water. अब यहाँ पे दोनों भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है. कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊंगा. ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. अब आप नोटिस करोगे, ये देखो, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, यहां पे ऑक्सीजन पहले से था. अब यहां पे देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया. ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन. तो ये हो गया रिडक्शन. अब यहां पे देखो हाइड्रोजन अकेला था, अब ये हाइड्रोजन किसके साथ आ गया, ऑक्सीजन के साथ. तो कहने से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस व्हाट, ऑक्सीडेशन. तो देखोगे पहले वाले में ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा है और दूसरे में जुड़ रहा है. तो जहां जुड़ रहा है वहां ऑक्सीडेशन हुआ, जहां से निकल रहा है वहां रिडक्शन हुआ. सिंपल, इजी है स्टूडेंट्स एकदम. ठीक है, अब हम लोग और एक एग्जाम्पल लेंगे. यहाँ पे तो फिर भी आपको क्लियर आइडिया मिला था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी था. ठीक है, तो आप कोई भी एक को पकड़ के चलो, कोई भी एक डेफिनेशन को पकड़ के चलना. दोनों डेफिनेशन पकड़ के चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे.
जैसे कि मैंने यहाँ पे पकड़ के चला था ऑक्सीजन का रिमूवल, तो ऑक्सीजन का रिमूवल ये रहा, और ऑक्सीजन का एडिशन ये रहा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मैं वही बताना चाहता हूं आपको, डू नॉट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स। आप कोई भी एक डेफिनेशन याद रखो, कोई भी एक एटम का याद रखना। अगर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है अच्छे से तो ऑक्सीजन का ही पकड़ के चलेंगे, ये ऑक्सीजन को पकड़ा तो ये दोनों डेफिनेशन ही फॉलो करो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बस। बाकी दोनों को मत पकड़ो, हाइड्रोजन का क्या हुआ वो छोड़ दो। क्लियर? तो आपके इक्वेशन के हिसाब से चलो, आपको ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग ऑक्सीजन के टर्म्स में डेफिनेशन दोनों का ले लेंगे और पता लगाएंगे रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम इजी है। आपको क्या करना है, खाली कोई भी एक एटम का ले लेना है नाम, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, और एडिशन और रिडक्शन। ठीक है, एकदम इजी है, रिमूवल और एडिशन। अब और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं स्टूडेंट्स। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जिंक ऑक्साइड का, रिएक्ट्स विथ कार्बन टू फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ एक ही एटम आता है, ऑक्सीजन। तो हम लोग ऑक्सीजन का ही डेफिनेशन ले लेंगे। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, है ना। और यहाँ पे कार्बन अकेला था, इधर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो एडिशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन जो है उसको एक ही टर्म में पकड़ रहा हूं जो मेरे रिएक्शन में अवेलेबल है वो। यहाँ पे दोनों अवेलेबल था, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, बट मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन के फॉर्म में लिया डेफिनेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन ही दिख रहा है, तो अगेन व्हाट आई डू, आई टेक इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल जिसमें हाइड्रोजन को लेते हैं। चलो, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म HCl प्लस सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको बैलेंस नहीं है तो हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ आ जाएगा 2Cl, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो आई हैव टू रिमेम्बर द डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का निकलना और हाइड्रोजन का ऐड होना। अब देखो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, अभी हाइड्रोजन नहीं है, H2S था, यहाँ पे S अकेला बचा, तो इधर हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल। हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्लोरीन अकेला था, यहाँ पे क्लोरीन का पार्टनर हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तो आपको मैं वही बता रहा हूं, डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना। कोई भी एक एटम को पकड़ के चलो जो तुम्हारे रिएक्शन में अवेलेबल है। ये तुम्हारे रिएक्शन में ऑक्सीजन के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के फॉर्म में, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मैंने हाइड्रोजन के फॉर्म में डेफिनेशन याद रखे हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझा है। रेडॉक्स रिएक्शन के मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। आप गलती मत करना स्टूडेंट्स, एक ही एटम को पकड़ के चलना इन डेफिनेशन, या तो हाइड्रोजन को या तो ऑक्सीजन को, डिपेंडिंग अपॉन द एटम विच इज प्रेजेंट इन योर रिएक्शन, और उस हिसाब से रिडक्शन या ऑक्सीडेशन याद रख लेना। फिर से एक बार, रिडक्शन जो होता है वो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन होता है, नाम में ही ऑक्सीडेशन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल है स्टूडेंट्स। अब इसके साथ साथ आपको रिएक्शन के साथ साथ बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। वो एमसीक्यू में भी पूछते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। नाउ स्टूडेंट्स, ये लोग जो चीजें पूछते हैं टोटल 4 चीजें हैं, अलग अलग हैं, बट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं आपको जैसे बोल रहा हूं वैसे ही याद रखना, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना, वरना ये गड़बड़ हो सकता है। अब सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन को दे देते हैं किसी और को, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन को दे देंगे, अपने पास जो ऑक्सीजन पड़ा है उसको दे देंगे, या तो वो जाके हाइड्रोजन को रिमूव करके आएंगे। ठीक है, या तो चीजें दे देंगे या तो रिमूव कर देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको भी आपको एक ही डेफिनेशन से याद रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। इसमें भी आपको 2 डेफिनेशन मिलेंगे, विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन। ठीक है,
नेक्स्ट आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो, या तो जो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं वो। यहाँ पे भी देखो दो डेफिनेशन है, जैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन है वो, या तो जो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे वो। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसके पास हाइड्रोजन है वो, या जो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। तो ये याद रख लेना स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको नाम लिखना पड़ता है। फिर आता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना वही ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है। और सब्सटेंस रिड्यूस, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही सब्सटेंस रिड्यूस होता है। इसका मतलब आपको ये चार चीजें लिखनी पड़ती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस। तो ये चार चीजों में से अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान पाओगे तो आप इन दोनों को इजीली पहचान लोगे। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, देखो ऑक्सीडाइज, लेकिन इधर आएगा रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें इसका कनेक्शन इसके साथ। और अगर सब्सटेंस रिड्यूस पूछा है तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिख दोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है, मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट डीपली नहीं बता सकता, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। बताऊंगा जब भी रिएक्शन करेंगे तब वो भी बताऊंगा, बट आप खाली अभी याद रख लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन है वो, रिड्यूसिंग एजेंट जिसके पास हाइड्रोजन है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हाइड्रोजन को भगा डालता है वो, रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को भगा डालता है वो। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, बट वो रिड्यूसिंग एजेंट का आपको नाम लिखना है। क्यों लिखना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। और सब्सटेंस रिड्यूस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिखना है। तो अगर आप दो चीज ढूंढ लेते हो तो दो चीज उसके अपोजिट लिख देनी है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, उसको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा। तो ये चार चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अब एक बात कान खोल के ध्यान से सुन लेना कि ये जो चारों का नाम है वो हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही आएगा, प्रोडक्ट साइड से इन चारों में से कोई भी नहीं होगा। मतलब आपका जो ये चारों चीज का आंसर आने वाला है, इट शुड बी और इट मस्ट बी फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड, नॉट ऑन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड को आपको देखना ही नहीं है चारों का नाम लिखते समय, तो याद रख लेना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एमसीक्यू में पूछते हैं और ये मुझे लगता है एमसीक्यू में पूछेंगे फिर से, तो याद रख लेना। स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने प्रीवियस देखा है CuO, कॉपर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर उसको हीट हुआ तो कॉपर प्लस वाटर मिलता है। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे अभी बेचारा ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। मैंने यहाँ पे वापस ऑक्सीजन के टर्म्स में ही डेफिनेशन लिया है, आप भी ऑक्सीजन के टर्म्स में डेफिनेशन, एक ही टर्म में डेफिनेशन पकड़ के चलो। अब यहाँ पे हमको चार चीजें लिखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ठीक है। ये चार चीजें हम लोग लिखने वाले हैं। ऑब्वियसली ये चार चीजों का आंसर रिएक्टेंट साइड से ही होगा, प्रोडक्ट साइड से नहीं होगा। तो आपके अगर ऑप्शन में प्रोडक्ट साइड से कुछ दिया गया है तो यू डोंट लुक एट दैट ऑप्शन, यू हैव टू जस्ट लुक एट द ऑप्शंस विच आर फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब स्टूडेंट्स मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगेन मैं ऑक्सीजन पे ही जाऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से किसके पास ऑक्सीजन है, आप बोलोगे सर कॉपर ऑक्साइड के पास, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ CuO, है ना आसान। अब रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिसके पास हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये आ जाएगा H2। ऑब्वियस है अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होने ही वाला है, याद रख लेना, ठीक है। कभी कभी हमको रिड्यूसिंग एजेंट पहले मिलता है तो स्वाभाविक है कि दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। अब एज आई टोल्ड यू सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में हम लोग को नाम किसका लिखना है, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इधर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में H2 आ जाएगा, तो इसका जोड़ी है ये। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO है तो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड। अब आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस। देखो ध्यान से, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज मतलब क्या, यहां पे ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो वहां जाके ऑक्सीजन ले लेता है। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, इसके लिए उसका नाम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। समझा स्टूडेंट्स। अब मैं बता रहा हूं सब्सटेंस रिड्यूस।
अब सब्सटेंस रिड्यूस में देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, तो देखो यहाँ पे मेरे को बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रिड्यूस्ड होने वाला है। रिड्यूस मतलब जिसमें से ऑक्सीजन बाय बाय टाटा होने वाला है। तो CuO कॉपर ऑक्साइड जो है, यहाँ पे देखो कॉपर आ गया बेचारा, तो ये क्या हो गया, अपने आप रिड्यूस हो गया। इसके लिए मैं बता रहा था कि आपको कॉन्सेप्ट के वाइज जाना है, तो ये है, और मैंने जैसे शॉर्टकट दिया वैसे याद रखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही सब्सटेंस रिड्यूस होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। आपको सिर्फ 2 नाम याद रखने, बाकी के 2 अपने आप याद रह जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, इजी है एकदम। अब इसके अंदर मैं ये चीज बताना चाहता था स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं रिपीट कराना चाहता हूँ, ये जो रिएक्टेंट है उसका ही आंसर आया है, प्रोडक्ट साइड में कोई भी आंसर नहीं है इसमें से, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल, दैट इज इजी एग्जांपल लिया था, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लेट अस सी दैट। पहले मैं आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बता देता हूं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो गया, गायब हो गया मतलब रिडक्शन हुआ। यहाँ पे सिर्फ कार्बन था, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब अपने को 4 नाम लिखने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस। आई होप आप लिख पाओगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों में से किसके पास ऑक्सीजन है, इन दोनों में से ऑक्सीजन है ZNO के पास, तो ZNO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दूसरा क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में नाम क्या आएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में रिड्यूसिंग एजेंट का नाम आएगा, इन दोनों का पेयरिंग है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सब्सटेंस रिड्यूस का नाम आएगा, तो इसका नाम आ जाएगा ZNO। अब कॉन्सेप्ट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, यहाँ पे कार्बन है, वहां पे देखो ऑक्सीजन मिल रहा है, इसके लिए नाम हो गया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। सब्सटेंस रिड्यूस, यहाँ पे ZNO है, O गायब होने वाला है, Zn बन गया तो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल दोनों भी समझा है। अब हम लोग का जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो देख लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, H2S plus Cl gives H2S reacts with chlorine, hydrogen sulfide reacts with chlorine to form HCl plus sulfur। तो HCl यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, तो 2HCl हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये थर्ड वाला जो हमने देखा था रिएक्शन। अब इसके अंदर वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पे सल्फाइड बच रहा है सिर्फ, सॉरी सल्फर बच रहा है, तो ये हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये क्लोरीन अकेला था, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के फॉर्म में है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो गड़बड़ मत करना। अब नाम लिखना है हम लोग को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ठीक है। यही लाइन में यही फॉर्मेट में लिखना, तो गड़बड़ नहीं होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे हम लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इफ ऑक्सीजन इज नॉट गिवन। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसके पास हाइड्रोजन है, अभी इन दोनों के पास में से किसके पास हाइड्रोजन है, H2S के पास, तो ऑब्वियसली दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, तो यहाँ पे H2S हो जाएगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही सब्सटेंस रिड्यूस है, वो हो जाएगा Cl2। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, सब्सटेंस रिड्यूस। अब यहाँ पे Cl2 था, यहाँ पे बन गया HCl, तो उसमें रिडक्शन हुआ है ना, तो हाइड्रोजन ऐड हुआ मतलब सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब देखो H2S था, यहाँ पे सिर्फ S बचा, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग भी बोलेंगे, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। तो आई होप इट इज क्लियर, ये चारों चीजें क्लियर है, इसे बार बार आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, तीनों भी मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो रिडक्शन आपको एकदम क्लियर होगा, ऑक्सीडेशन क्लियर होगा, रिडॉक्स रिएक्शन तभी जाके क्लियर होगा। तो ये था लास्ट एंड फिफ्थ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
नाउ लेट अस मूव ऑन टू स्मॉल टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन है, देख लेते। लेट अस स्टडी द इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, या तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में कैसे ये अफेक्ट होता है वो भी हम देखने वाले हैं। अब पहला चीज है वो कोरोजन की वजह से हमारा जो मेटल आर्टिकल है उसको अफेक्ट करता है। कैसे करता है, लेट अस सी दैट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन कोरोजन, द प्रोसेस इन विच द मेटल आर्टिकल इज ग्रेजुअली ईटन अप बाय, you can say, by the contact of air or the water present on the surface of it। तो ये मेटल आर्टिकल अगर आपका एयर के अंदर कांटेक्ट में आता है, एयर के साथ और वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है, तो क्या होगा, उस पे ग्रेजुअली वो ईटन अप होगा, उसमें रस्ट लग जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो मेटल आर्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको कोरोजन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो कोरोजन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच द मेटल आर्टिकल्स ईटन अप ग्रेजुअली बाय एयर एंड वाटर पार्टिकल और मॉइस्चर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग डेली लाइफ में देखें तो रस्टिंग, अगर कोई आयरन मटेरियल है तो उसको रस्ट लग जाता है। आपने देखा रहेगा आपके विंडो वगैरह पे अगर आयरन की बनी रहेगी तो उस पे ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो वो कैसे होगा फॉर्म वो देखते हैं। रस्टिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। वो आपका मेटल आर्टिकल को खा जाएगा, ठीक है। वो रस्ट की वजह से आपका पाउडरी सब जब निकल जाएगा तो मेटल आर्टिकल की लाइफ कम हो जाती है। अब उसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। आयन है, आयन अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाटर के कांटेक्ट में आता है तो हम लोग को एक हाइड्रेटेड आयन मिलता है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे याद रखना है स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे x क्या है। x कोई सब्सटेंस का नाम है? नो, x इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एट दैट टाइम। कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो सकता है ना स्टूडेंट्स। अगर सपोज हम लोग बात करें तो रेनी सीजन में ज्यादा वाटर कांटेक्ट में आएगा मेटल के, राइट। तो ये जो x है दिस इज नथिंग बट द वाटर पार्टिकल, और यू कैन से कितने अमाउंट में वाटर, कितने पार्टिकल्स ऑफ वाटर, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है या था इसके सरफेस पे। तो उस हिसाब से यहाँ पे हाइड्रेटेड आयन मुझे मिलता है। आप देख सकते हो Fe2O3 फेरस ऑक्साइड है ये जो है ये XH2O मीन्स हाइड्रेटेड, इसके अंदर पानी रहेगा ही रहेगा, और ये X वापस आया है मतलब अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो हाइड्रेटेड आयन फॉर्म होता है, इसी को हम बोलते हैं रस्ट। आपको इसका नाम याद रख लेना पड़ेगा, इसका केमिकल फॉर्मूला याद रख लेना पड़ेगा। इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म हो रहा है। तो कोरोजन की वजह से क्या होता है, जो आपका मेटल आर्टिकल है वो वीक होता जाता है। ऑब्वियस है कि आपका जो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ईटन अप होगा, एंड जो स्पीड है वो बहुत स्लो रहती है। स्लोली वो मेटल को डैमेज करते आता है, और उसकी वजह से आपका मेटल आर्टिकल कुछ काम का नहीं रहेगा। जैसे कि स्लाइडिंग है, फिर आपकी रेलिंग्स है, फिर आपके जो ट्रेन के पटरियां होती है वगैरह वगैरह, उनको कंटिन्यूसली हमको क्या करना पड़ता है, उन पे ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रस्टिंग पकड़ लेगा। अब कोरोजन को कुछ अवॉइड करने का रास्ता तो होगा, हाँ है स्टूडेंट्स, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहला है पेंट द मेटल। आप पेंट कर दोगे स्टूडेंट्स, आप उसको पेंट कर दोगे, एक लेयर आ जाएगी उसके बाद, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और वाटर डायरेक्ट मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएंगे एंड हम लोग अवॉइड करेंगे कोरोजन को। सेकंड है ग्रीसिंग टाइमली। आपने अपनी साइकिल की चेन वगैरह को ग्रीसिंग करवाया होगा स्टूडेंट्स। अगर मोटरसाइकिल है तो उसको भी हमको कंटिन्यूसली ग्रीसिंग करवाना पड़ता है टाइमली, ताकि क्या हो, उसके अंदर अगर कोई रस्ट है तो वो रिमूव हो जाए और प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए। एंड द थर्ड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मेटल आर्टिकल है हमारा, आयन है या स्टील है, उस पे हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे मेटल की लेयर लगा देंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। उस पे हम लोग लेयर चढ़ा देंगे ताकि क्या हो, जो मेटल आर्टिकल है वो आपका सुरक्षित रहे, और बाहर का जो नया मेटल का आपने प्लेटिंग किया, दूसरे मेटल का प्लेटिंग किया है, उसको अफेक्ट होगा, बाकी किसी को अफेक्ट होगा नहीं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, ये सारे प्रिवेंशन मेथड थे। तो आई होप आपको कोरोजन क्लियर है।
नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। फर्स्ट इफेक्ट दैट इज रेंसिडिटी देखेंगे स्टूडेंट्स। रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे हमारा मेटल आर्टिकल ईटन अप हुआ था, वैसे अगर आपका फूड आर्टिकल, अगर फूड के जो है ऑयल से बने होते हैं फूड, वो सब अगर खराब हो जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। अगेन इसमें आपके मॉइस्चर का हाथ होता है, एयर का हाथ होता है इसके पीछे। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल मीन्स हवा में प्रेजेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑन फैट्स एंड ऑयल मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड उसका जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने ये फेस किया होगा, अगर आप बहुत टाइम से कुछ चीजें पड़ी है तो घर पे फूड आर्टिकल कुछ ना कुछ पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है? रेंसिडिटी की वजह से। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो एरियल ऑक्सीजन है वो क्या करता है, फूड के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, उसके अंदर वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म करने के बाद अनप्लीजेंट स्मेल और खराब टेस्ट आने लगता है। तो इसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। आपने बहुत बार ये चीजें देखी रहेंगी, बास मारने लगता है, स्पेशली द फूड विच हैविंग ऑयली फूड, ठीक है। स्पेशली ऑयली फूड जो है वो खराब हो जाते हैं जल्दी। जैसे कि सुबह की अगर वेजिटेबल हमारे घर पे सब्जी बनी है तो शाम तक वो नहीं टिकेगी अगर ऑक्सीडेशन अपने उसे खुला छोड़ दिया तो। अब ये जो रेंसिडिटी है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। आपको रेंसिडिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। रेंसिडिटी क्या करता है, खाने की वाट लगा डालता है, खाना खाने लायक बचता ही नहीं है, उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होता है और ये प्रॉब्लम होता है स्पेशली फॉर द ऑयली फूड्स। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए 5 मेथड्स है मेरे पास अलग अलग, ये डिटेल में सीखेंगे बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अंदर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने पूछते हैं एग्जाम में, हाउ टू अवॉइड रेंसिडिटी और हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। सबसे पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन के दुश्मन। तो हम लोग क्या करेंगे, देयर आर सम मटीरियल्स, देयर आर सम सब्सटेंसेस विच आर द एनिमीज ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो 2 तरीके के एंटीऑक्सीडेंट है, BHA एंड BHT। ये क्या करेंगे, आपके फूड को बचाएंगे टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने नहीं देंगे। इसी का नाम है BHA, भा। BHA एंड BHT इसका नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। 2 नाम है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। तो दिस 2 आर नथिंग बट एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन के दुश्मन है और आपके फूड को बचा के रखेंगे। तो ये है हमारा इंडस्ट्री मेथड बोल सकते हो। सेकेंड है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस। आप सभी ने चिप्स का पैकेट खाया होगा, तो चिप्स में लेस की चिप्स है तो स्पेशली हवा ही भरी होती है उसके अंदर, राइट। तो वो जो हवा है वो हवा नहीं है स्टूडेंट्स, इट इज नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को रिएक्ट करने नहीं देगी बिकॉज नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्या करेगा, ऑक्सीजन की एंट्री को प्रिवेंट करेगा और आपके फूड को बचाएगा। तो जनरली चिप्स के पैकेट या कोई भी पैकेटेड आइटम रहती है जिसमें एयर है वो नाइट्रोजन गैस होता है, तो रेंसिडिटी अवॉइड होती है। थर्ड, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। मम्मी क्या करती है, कुछ भी खाना हो सुबह का तो उसको रेफ्रिजरेटर हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, इन रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर इज लो, द ऑक्सीडेशन जो आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर है ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा और आपका अगर ऑक्सीडेशन भी होगा तो इट इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड उससे आपका फूड खराब होगा नहीं। तो ये हो गया थर्ड। एंड द सेकेंड लास्ट इज इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। मम्मी जो है आचार वगैरह को या कोई भी हमारे क्रॉप जो कोई भी चीजें हैं, मम्मी क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म जो चीज हम लोग को रखनी है चावल वगैरह, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में भर देते हैं। क्यों एयर टाइट कंटेनर में इसके लिए भरते हैं ताकि एयर बाहर से अंदर ना आ सके, ऑक्सीजन बाहर से अंदर ना जा सके और जो ऑक्सीडेशन है वो हम लोग प्रिवेंट करेंगे तो रेंसिडिटी भी नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज कीप फूड अवे फ्रॉम द सनलाइट। अगर आपने सनलाइट में फूड रखा है तो इट हैज अ हायर चांसेस ऑफ बिकमिंग रेंसिड, तो उसको आपको अवॉइड करना है एंड उसको अंदर आपको क्या करना है, लाइट से दूर रखना है
ताकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और स्लो हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। पूरा चैप्टर खत्म हो गया है हमारा 4 लेक्चर के अंदर। 30 मिनट्स की मैंने वीडियो बनाई है। आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो फिर से वीडियो देखो, या तो हमको आप कमेंट करके भी बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्टूडेंट इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।